भवानीपुर नामक एक शांत गांव जो घने जंगल के किनारे बसा था, वहाँ एक पुराना औपनिवेशिक दौर का मकान खड़ा था। उजला हुआ, लताओं से ढका और पूरी तरह वीरान। गांव वाले उसे रोती हवेली कहते थे, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात वहाँ से अजीब सी सरगुशियाँ सुनाई देती थी, जैसे कोई दीवारों के पीछे कुछ फुसफुसा रहा। कोई भी सूरज ढलने के बाद उस घर की ओर रुख नहीं करता था। समीर दिल्ली का एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था। उसे रहस्यमयी घटनाओं में खास दिलचस्पी थी। उसका मानना था कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई न कोई तर्क जरूर होता है। जब उसे भवानीपुर की इस हवेली के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा जुनून में बदल गई। गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वो एक रात अपना कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेके हवेली पहुंचा। भूत कुछ नहीं होते। उसने बड़बड़ाते हुए जंग लगे फाटक को खोला। हवेली के अंदर घुसते ही हवा जैसे थम गई। पंछी चुप थे और हवा मानो वहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अंदर सीलन और किसी सड़ी चीज की बदबू फैली थी। दीवारों पे पुराना उखड़ा हुआ वॉलपेपर था जो किसी झड़ती हुई चमड़ी जैसा दिखता था। कोनों में मकड़जाल लटक रहे थे। समीर ने अपने कैमरे को उस मुख्य हॉल में सेट किया जहाँ सरगोशियाँ सबसे ज्यादा सुनाई देती थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, सन्नाटा भारी होता गया। समय रेंगने लगा। करीब आधी रात के समय उसे वो सुनाई दी, धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहटें, जैसे कोई दीवार के पीछे से रहस्य सुना रहा हो। पहले उसे लगा ये हवा की आवाज़ है, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। उसने दीवार से कान लगाया। वो आ गया है। वो जम गया। आवाज़ साफ थी, किसी बच्चे जैसी। दीवार के ठीक पीछे से आ रही थी। उसने दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। उसने रिकॉर्डर दीवार के पास रखा और पास बैठ गया। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की जोरदार आवाज़ आई। समीर ने कांपती टॉर्च हाथ में ली और ऊपर की ओर दौड़ा। ऊपर का मंजर और भी डरावना था। फर्श की लकड़ियाँ सड़ चुकी थीं और हर कदम पर चरमराने लगी। एक दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था जो उसे पहले याद नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला। एक नर्सरी, एक टूटा झूला, सड़े हुए खिलौने और दीवार पर बना एक चित्र, माँ, पिता और एक बच्चा जिसका चेहरा नहीं था। दीवारों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ खेलो, आवाज उसके पीछे से आई। वो पलटा, कोई नहीं था। वो पीछे हटा और सीढ़ियों से नीचे भागा। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डर बंद हो गया था। नई बैटरियों के बावजूद वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका था। उसने कैमरे की फुटेज देखनी शुरू की। शुरुआत में कुछ नहीं था, फिर एक फ्रेम झपका। एक लड़का, सफेद चेहरा, गहरी खाली आंखें, अंधेरे में खड़ा, कैमरे की ओर देखता हुआ। समीर की उंगलियां कांपने लगी। उसने फिर से देखा। अब कुछ नहीं था। उसने सर उठाया और वहीं जम गया। वो लड़का अब हॉल के एक छोर पर खड़ा था, बमुश्किल दिख रहा था। समीर ने आंखें झपकाईं। लड़का गायब हो चुका था। वो जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, जैसे वो दीवार में बदल गया हो। उसने लात मारी, धक्का दिया, चिल्लाया, बट कुछ नहीं हुआ। अब फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गई थी। तेज, साफ, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। दीवारों से एक काली काली तरल चीज टपकने लगी। घर कांपने लगा जैसे वो जिंदा हो। समीर पीछे फिसला, फर्श पे गिर पड़ा। आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपरी मंजिल से एक आकृति चली आ रही थी, लंबी, टेढ़ी मेरी, कुछ घसीटती हुई। एक बोरी, खून से लथपथ बोरी। समीर बगल के कमरे में घुसा, दरवाजा बंद कर लिया। ये एक स्टडी टेबल थी, धूल से भरी किताबें, टूटी फर्नीचर और दीवार पर एक तस्वीर। वही चित्र जो बच्चे की पेंटिंग में था, माँ, पिता और वो बच्चा जिसका चेहरा नहीं था। लेकिन अब तस्वीर में बच्चे का चेहरा था, समीर का चेहरा। उसकी सांसें थम गई। ये क्या है? पीछे से दरवाजा चरमराया। समीर धीरे से पलटा। लड़का सामने था, अब और करीब, मुस्कुराता हुआ। उसकी आंखें खाली गड्ढे। तुम लौट आए हो? लड़के ने कहा, और सारी बत्तियां गुल हो गईं। 3 दिन बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली का फाटक फिर खुला था।
कुछ किशोर झांकने गए। अंदर कुछ नहीं मिला, बस एक कैमरा हॉल में पड़ा हुआ। जब उन्होंने वीडियो चलाया, वो एक फ्रेम पर जाकर कर गई। वो लड़का मुस्कुराता हुआ और पीछे दीवार पर टंगी नई तस्वीर, समीर, अब हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा। अब सरगुशियां और तेज हैं। कहते हैं वो घर अगली आत्मा का इंतजार कर रहा है। मतलब ये है कि हमें बड़े लोगों की बातें मान लेनी चाहिए, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। फिनिश कहानी समाप्त हुई।